हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट है सेकंड फॉर्म विच इज़ नोन एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑल्सो नोन एज अ पोलर फॉर्म। ऑल्सो नोन एज अ पोलर फॉर्म। तो इसमें फंडा क्या रहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका निकाला है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो x क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस होगी y। तो इसी पॉइंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आर थीटा। थीटा हो गया आर्गुमेंट और आर हो गया मॉडुलस। तो आर हो गया मॉड ऑफ जेड और थीटा हो गया आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा, वाई को लिख सकता हूँ आर साइन थीटा। आर साइन थीटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रही होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के कुछ फॉर्मूलेज वगैरह भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है वो मॉडुलस है और पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों जो लिखे हैं वो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों सेम होने चाहिए। ये पॉजिटिव साइन ही होना चाहिए और आयोटा साइन के साथ ही होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म कि बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो आर लिखा है वो मॉडुलस होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। थीटा दोनों आर्गुमेंट सेम होने चाहिए। कॉस थीटा आयोटा साइन के साथ लगेगा और उसके आगे प्लस साइन आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है और इसको मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो z इज इक्वल टू, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा √2। कॉस ऑफ आर्गुमेंट होगा इसका पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। तो दिस इज द पोलर फॉर्म। ये हुआ क्या है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा लिख दिया है, पर अगर डिकोड करोगे तो वही आएगा। देखो कैसे, कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस आयोटा वही आएगा। सेम आएगा, बस उसके लिखने की शक्ल बदली। मैं 2 को 2 नहीं लिख रहा, मैं 1+1 लिख रहा हूँ, 4/2 लिख रहा हूँ, मैं ln log 100 लिख रहा हूँ, उसको मैं log 100 लिख रहा हूँ। तो बस उससे लिखने की शक्ल बदल दी। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक और देते हैं z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो इसका मॉडुलस √2। इसका आर्गुमेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका आर्गुमेंट आ जाएगा -पाई/4। तो कॉस ऑफ -पाई/4 प्लस आई साइन -पाई/4। तो ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म। तो नेक्स्ट कभी कभी पोलर फॉर्म लिखी होती है और उससे चीज़ें इंटरप्रेट करनी होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो z इज इक्वल टू 2 कॉस 300 डिग्री माइनस आई साइन 300 डिग्री। तो अब मैं अगर इसको देखूं तो ये मॉडुलस है, ये आर्गुमेंट है, पर नहीं, ये गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि देखो बाहर जो होना चाहिए वो मॉडुलस पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, वो भी है, आयोटा साइन के साथ होना चाहिए, वो भी है, पर यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए था। तो ये स्टैंडर्ड नहीं रहा, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो z इज इक्वल टू 2 इंटू, तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए तो वहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस को अंदर ले लेंगे, माइनस को अंदर ले लेंगे, तो प्लस आई साइन -300 डिग्री। लेकिन एंगल सेम होने चाहिए, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस इधर भी लगा दिया। अब ये स्टैंडर्ड है, देखो कैसे, ये पॉजिटिव है, ये कॉस है, ये साइन है, आयोटा साइन के साथ है, ये पॉजिटिव है, दोनों एंगल सेम है। तो नाउ दिस इज स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म। तो मॉडुलस कितना हो गया 2 और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो गया -300 डिग्री। +2n पाई कर दो, तो +2n पाई कर दिया तो वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट ये आर्गुमेंट है, अगर मान लो एम्पलीट्यूड पूछा होता तो एम्पलीट्यूड के लिए थोड़े और फंडे लगाने पड़ते हैं। देखो कैसे, इससे बोला है -300 डिग्री, माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज 300 डिग्री, तो ये हो गया -300 डिग्री, माइनस मतलब क्लॉकवाइज और ये 300 डिग्री, और 2 डिस्टेंस पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी बात कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड होता है स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, एम्पलीट्यूड होता है स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, और इस केस में स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 300 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो एम्पलीट्यूड हो गया पाई/3, एम्पलीट्यूड आ जाएगा सो एम्पलीट्यूड आ जाएगा पाई/3। आर्गुमेंट देखा जाए तो -300 डिग्री भी है और 60 डिग्री भी है, 2n पाई ऐड कर दो
तो वो तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। पर एम्पलीट्यूड होता है स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, और इस केस में स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है 60 डिग्री। बाकी तुम ऐसा भी कर सकते हो कि -300 डिग्री है ना, उस पर 360 ऐड कर दो, तो जो आएगा वो एम्पलीट्यूड ही होगा। फंडा क्या रहता है कि एम्पलीट्यूड जो भी होगा वो पाई लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन माइनस पाई के बीच में होना चाहिए। तो -180 डिग्री से 80 डिग्री 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। तो z इज इक्वल टू -2 cos 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री। इसमें मुझे निकालना है मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। तो क्या मॉडुलस ये है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए। तो ठीक है, माइनस अंदर ले लो, तो -cos 30 डिग्री माइनस आई साइन 30 डिग्री अभी भी स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो ऐसा क्या करें कि कॉस और साइन दोनों माइनस खा जाए। कॉस और साइन दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। सेम यहाँ पर भी साइन ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री, सो 180 प्लस 30 डिग्री। तो z इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो ये हो गया cos 210 प्लस आई साइन 210। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ पे पॉजिटिव आ सके, ये दोनों सेम हो सके आयोटा साइन के साथ, और ये पॉजिटिव साइन। तो इससे क्या होगा? मॉड कितना हो गया? 2, आर्ग्यूमेंट कितना हो गया? 210, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो गया? 210 डिग्री प्लस 2n पाई जनरल सॉल्यूशन। और अगर एम्पलीट्यूड पूछा होता तो देखो एम्पलीट्यूड होना चाहिए -180 डिग्री से 180 डिग्री की। तो इसके अंदर क्या करो, 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि ये, और नहीं तो ज़्यादा फंडे लगाने तो देखो 210 डिग्री यहाँ पे होता है, 210 डिग्री यहाँ पे होता है। तो स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू -150 डिग्री, तो -150 डिग्री, तो -5π/6 विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो -5π/6 इज द amplitude of the complex number, या -150 डिग्री is the amplitude of the complex number. नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 10π/9 प्लस आई साइन 10π/9। तो 1 प्लस कॉस 10π/9 प्लस आई साइन 10π/9। तो इसमें मुझे एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है और मॉडुलस निकालना है। पर मैं चाहता हूँ कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो गोल्ड फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। सेम यहाँ पर भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल। तो 2 कॉस 5π/9 कॉमन ले लेंगे इंटू कॉस 5π/9, कॉस 5π/9 प्लस आई साइन 5π/9। अब देखो इसमें गलती क्या होती है बच्चे से, गलती क्या होती है, ये मॉडुलस है, ये दोनों सेम है, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। पर ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि cos 5π/9 अगर देखें तो 5π/9 कितना होगा? π/9 कितना होता है? π/9 मतलब 180 डिग्री अपॉन 9 यानी 220 डिग्री। तो 5π/9 मतलब 100 डिग्री, और cos 100 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। तो मॉडुलस जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म नहीं है, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन दे रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिडक्शन फॉर्मूला, तो 5π/9 को लिख सकते हैं पाई माइनस 4π/9, पाई माइनस 4π/9। नेक्स्ट बाकी एज इट इज रखा, cos 5π/9 प्लस आई साइन 5π/9। तो z इज इक्वल टू 2, तो cos पाई माइनस थीटा होता है, रिडक्शन फॉर्मूला cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 4π/9। अब 4π/9 अगर तुम देखोगे तो 4π/9 होता है 80 डिग्री, और cos 80 डिग्री पॉजिटिव होता है। तो नाउ दिस इज पॉजिटिव, तो पर माइनस अंदर ले जाना पड़ेगा, माइनस अंदर ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos 5π/9 प्लस आई साइन 5π/9। माइनस अंदर लेके जाना होगा क्योंकि बाहर जो रहेगा वो मॉडुलस होगा और वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 cos 4π/9 माइनस कॉस 5π/9 माइनस आई साइन 5π/9 अभी भी स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइनस नहीं होने चाहिए। तो फिर से सोचो,
कि दोनों कॉस और साइन माइनस कहाँ पे देते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट यानी पाई प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस थीटा 5 पाई/9 प्लस आई साइन पाई प्लस 5 पाई/9। नाउ दे आर सेम, सो नाउ दे आर सेम। तो z इज इक्वल टू 2 cos 4 पाई/9 इंटू कॉस 14 पाई/9 प्लस आई साइन 14 पाई/9। तो अब ये स्टैंडर्ड है, कैसे, ये जो लिखा वो मॉडुलस है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों सेम सेम है, ये कॉस है, ये साइन है, आयोटा साइन के साथ है और ये पॉजिटिव है। तो ये स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है। तो मॉडुलस कितना हो गया, 2 cos 4 पाई/9। तो ये आंसर हो गया। तो मॉडुलस हो गया 2 cos 4 पाई/9। नेक्स्ट, तो आर्गुमेंट कितना होगा, आर्गुमेंट जो सेम लिखा हुआ वो होगा 14 पाई/9। जनरल सॉल्यूशन 2n पाई ऐड कर दो, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड थोड़ा सा और ट्रिकी है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको लोकेट करना पड़ेगा। तो 14 पाई/9 अगर तुम देखोगे तो वो हो गया 14 इंटू 20 डिग्री, तो यानी 280 डिग्री। तो 280 डिग्री, अब 280 डिग्री को 360 डिग्री माइनस कर दो, 280 डिग्री है तो 360 डिग्री माइनस कर दो, तो ये -80 डिग्री, तो -4 पाई/9। तो एम्पलीट्यूड कितना जाएगा, -4 पाई/9। तो 280 डिग्री का मतलब है कि वो एंगल यहाँ का ही है, तो ये हो गया 280 डिग्री। पर एम्पलीट्यूड होता है स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये -80 डिग्री, और रेडियन में -80 डिग्री यानी -4 पाई/9। तो एम्पलीट्यूड आ गया इसका -4 पाई/9। तो सी, तो मॉडुलस, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, सो दिस इज द आंसर।